संत मिले फल चार, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार, कबीर विचार। कबीरदास जी ने बोला, तीर्थ जाओ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष एक फल मिले। धर्म अर्थ काम और मोक्ष कितने हो? धर्म के अंग है भाव शुद्धि, चित्त शुद्धि, शरीर शुद्धि, स्थान शुद्धि, क्रिया शुद्धि, वो सब ये धर्म है। अर्थ के भी अध्याय है। अर्थ कैसे प्राप्त होता है? माँ बाप का आशीर्वाद हो तो अर्थ ऐसे प्राप्त हो जाता है, माँ बाप की कृपा से। परमात्मा का आशीर्वाद हो तो परमात्मा के आशीर्वाद से अर्थ प्राप्त हो जाता है। देखा होगा कि परमात्मा की कृपा है तो ज़्यादा मेहनत नहीं करता, लेकिन उसका संपन्न रहता है। माँ बाप की सेवा इतना किया है कि उनका एक दिन जीत लिया, अंदर से आशीर्वाद मिल गया, अथवा तो उनका जो भी था जीवन भर की कमाई आशीर्वाद रूप में वैसे ही मिली, तो छल छल हो जाती है ना। तो अर्थ के कौन कौन से अध्याय है? एक तो माता पिता का आशीर्वाद से भी चलो चल मामला, गुरु की कृपा से भी चलो चल मामला, परमात्मा की कृपा से चलो चल मामला, एक अपने प्रसाद करता है व्यक्ति तो भी चलो चल कर सकता है, आनंद कर सकता है। अरे पांचवा है प्रारब्ध से। देखा होगा जीवन में कभी किसी के कुछ करता नहीं, फिर भी उसके यहाँ सब संपत्ति है। तो पूर्व जन्म में जो कर आए ना, उसका फल भोगते 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 अभी रह गया आदमी, तो इस जन्म में तो उसका वो परिणाम मिल रहा है। अभी जो अपन कर रहे हैं इसका अभी भोग लेंगे कुछ समय के बाद, अथवा तो 4 साल बाद, 40 साल बाद, इस जन्म में अथवा रह गया तो अगले जन्म। तो प्रारब्ध जो रहता है उसका जो परिणाम मिलता है फलस्वरूप, उसकी वो परिणाम, उसकी वजह से उसके आनंद सब कोई दिक्कत नहीं है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। धर्म कामार्थ मोक्ष दे, रोग शोक संहार भजे, भक्ति भाव से शीघ्र बेड़ा। 2 शर्त है। कौन कौन सी? एक तो भक्ति और भाव, 2 शर्त डाल दी ना दूसरी इसमें। तो भजे जो भक्ति भाव से शीघ्र हो बेड़ा। भक्ति भी भागवत में सुना होगा आप लोगों ने, 3 प्रकार की भक्ति विशेष, कीर्तन भक्ति, श्रवण भक्ति और बंधन। तुलसीदास जी ने 9 प्रकार की नवदा भक्ति बताई। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे मत कथा प्रसंगा, तीसरे भक्तिमान, चौथी गुरु के गुणगान, 5वीं मंत्र जापन दृढ़ विश्वासा, छठी समय सब देखें जो जीव चराचर जगत संबंध। इस प्रकार से 9 भक्ति थे। तो भागवत में 3, रामचरितमानस में 9 है ना, वो वेद से ही सब दिया गया। वेद में 6 प्रकार की भक्ति। कितने प्रकार की? 6। मिलजुल के सब लगभग एक ही है, सब उसी में आ जाता है। कीर्तन श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति का मतलब है कि जो सुना गुरुओं से, गुरुओं के साहित्य से, शास्त्रों से, वेदों से, प्राणों से कुछ पढ़ा और सुना, उसका फिर मनन। जैसे गाय खाती है, जुगाली करता है, वो पचता है, तो जितना सुना है उसका मनन। ऐसे विद्यार्थी लोगों को मास्टर लोग पढ़ाते तो उसने मनन किया कि नहीं किया? आंख बंद करके हमें कितना याद हुआ, कितना उसको किया, तो ये हो गया मनन। और मनन किए वो फिर अपने जीवन में ढालना, ये हो गया अमल। तो श्रवण, मनन और अमल। तो जो सुना है उसका मनन, और मनन किया उसका अमल। और गीता जो पढ़ी है, भागवत जो पढ़ी है, रामायण जो पढ़ी है, महाभारत जो पढ़ा है, सुना है, वेद जो पढ़े सुने हैं, उसका मनन, और मनन करने के बाद अपने जीवन में अमल कर लिया तो मोक्ष। गंदी का होती है, सुन तो लेते हैं, कुछ % लोग मनन करते हैं, अमल तो कोई कोई एक हाथ करता है। जो कोई कोई एक हाथ करता है तो मोक्ष तो उसी को होगा ना। अधूरा कोर्स रह गया तो PhD डिग्री मिलेगी? नहीं मिलेगी। अधूरा कोर्स रह गया तो मास्टर की डिग्री नहीं मिलेगी, कोई डिग्री नहीं मिलेगी।
कोर्स अधूरा रह गया तो 10वीं में 12वीं में भी पास नहीं हो सकते। इसी प्रकार 2 शर्त डाल दी उसमें, भजे जो भक्ति भाव से, भक्ति और भाव अगर नहीं होंगे तो कोर्स अधूरा रहेगा, और कोर्स अधूरा रहेगा तो फायदा नहीं होगा। और हम बहुत दिनों से अगरबत्ती घुमाते हैं, घंटियाँ बजाते हैं, पूजा करते हैं, पता नहीं भगवान हमें कुछ देते हैं। अरे भाव को भाव होना का आलस्य, पहले तो भाव जैसे वैसे करो, लेकिन प्रेम से हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो हम। जितनी चिंता परमात्मा की नहीं है उतनी उससे ज्यादा चिंता किसकी है? संसार की। मियाँ जी दुबले पतले क्यों है? चिंता है सब गांव की, फलानी लड़की की शादी नहीं हुई, फलाना लड़का पढ़ा नहीं, उसकी खेती में ये हो गया, उसकी गाय बीमार हो गई, उसकी भैंस चली गई, ये चिंता ज्यादा है। ये फालतू की चिंता है। फालतू की चिंताओं से क्या होता है कि परमात्मा का चिंता छोड़ता है। फालतू के जितने चिंता है उन साइड में रखता है, परमात्मा का चिंता। तो भजे जो भक्ति भाव से शीघ्र हो बेड़ा। अब चिंतन तो परमात्मा का हो गया, लेकिन अंदर उसमें अगर प्रेम नहीं है दिल में तो भी काम जल्दी नहीं बनेगा, बनेगा धीरे धीरे टाइम। लिखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई, अध्यापक लोग बैठे, अध्यापक लोग काफी बैठे, पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं अगर उसमें स्पष्टता नहीं है, सुंदरता नहीं है, और अंदर भाव नहीं है, और कुछ सुनने और सुनाने की जिज्ञासा नहीं है, पढ़ने की जिज्ञासा नहीं है, तो कार्य अधूरा रह जाएगा, विद्यार्थी अव्वल बन जाएगा, नंबर कम रहेगा। और जिज्ञासा है, तड़प है अर्जुन की तरह, तो कम बन जाएगा। जैसे द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को लेकर के पहले जाते थे जंगलों में घूमने के लिए, गए तो चलते 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 बट के वृक्ष के पास पहुंचे, बोला अरे मेरा कमांडर रह गया आश्रम में, कौन लाएगा? कौन लाएगा ये सुनते ही और अर्जुन दौड़ गया लेने के लिए। अर्जुन तो उधर लेने के लिए गया, और उन्होंने जो छेदन विद्या से एक तीर छोड़ा ना, सारे पत्तों में छेद करके वापस आए, आगे चलते घूमते घामते इधर उधर जंगलों में पहुंचे। जब तक अर्जुन आया देखा अरे गुरु जी तो यही थे, अब यहाँ तो कोई है नहीं, ऊपर निगाह गई, बोले पत्ती में छेद किसने किया? तो अपने यहाँ सनातन संस्कृति में गुरु को सीधा प्रश्न करने का की परंपरा नहीं है। अब पता नहीं कब मौका मिलेगा जब ये रहस्यमय विद्या गुरु जी मुझे बताएंगे, उसकी जिज्ञासा देख रहे, तब बताएंगे कैसे करूं। गुरु जी तो सर्वत्र हैं, तत्व रूप से तो गुरु जी सर्वत्र है ना, तत्व रूप से गुरु जी सर्वत्र है, परमात्मा सर्वत्र है। गुरु का ध्यान करने बैठ गया, 2 मिनट ध्यान किया, 5 मिनट ध्यान किया न किया, हाँ ना उसने जैसे गुरु का नाम लेकर छोड़ दिया, तो दूसरा चीज कर दिया, पानी लेकर पहुंचा रहा, उनको दिया कमंडल, फिर शाम को घूमते घामते फिर वही आए। वहां आए, वहां आने के बाद तो गुरु जी ने कहा अरे दूसरा छेद किसने किया पत्थर में? तो नतमस्तक होकर अर्जुन बोलता है गुरु जी मैंने समझा कि आपने सब शिष्यों को ये रहस्यमय विद्या बता दी, अब मैं रह गया, इसलिए मैंने आपका ध्यान करके आपके नाम से ये छोड़ दिया। तो दूसरा उसकी पढ़ने की जिज्ञासा थी तो सफलता नहीं। ऐसी जब तक जिज्ञासा नहीं होगी परमात्मा प्राप्त करने की, तड़प नहीं होगी, तब तक फायदा नहीं होगा। बहुत होगा तो थोड़ा ना के बाद क्या भले कितनी अगरबत्तियां घुमाओ, कितनी घंटियां बजाओ, कितनी आरतियां करो, फायदा तो होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो भाई, लेकिन पूर्णता नहीं मिलेगी। पूर्णता के लिए तो पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का पूर्ण गुरु का ज्ञान चाहिए तो पूर्ण तैयारी होनी चाहिए। जिस प्रकार अष्टावक्र जी का पूरा ज्ञान पचाने के लिए जनक जी की पूरी तैयारी की, पूरी तैयारी 2.5-3 मिनट में काम रकाव के पैर डालते क्यों? पूरी जो पात्रता चाहिए पूरी तैयारी थी। विद्यार्थी की पूरी पात्रता होती है तो फर्स्ट आता है, जब पात्रता ही नहीं है तो पेपर में क्या करेगा? तो पूरी पात्रता प्राप्त करनी कि नहीं करनी परीक्षा देने से पहले?
ऐसे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पूरी पात्रता कर ली कि नहीं कर ली? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, बड़ाई, ईर्षा, छल, कपट, निंदा, स्तुति, ये पात्रता में विघ्न है। ये विघ्न हटाए कि नहीं हटाए? जब विघ्न हटेंगे कैसे? सत्संग से। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन हर कृपा मिले नहीं, बिना मोह गए भी नहीं होंगे। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन से उपजे फिर भवन। मोह और चिंता, ये दो ही चीज ऐसी हैं जो व्यक्ति को उन्नति से रोकती। चिंता नीरमाश। जब परमात्मा हमारा हृदय में अंतर्यामी रूप में बैठा है, परमात्मा हमारा सर्वत्र है, गुरु हमारे सिर पर हाथ है, गुरु की हमारे पर कृपा है, गुरु ने हमें मंत्र दिया है, तो मंत्र से क्या नहीं हो सकता? मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि कुछ भी हो सकता है। पहले तो मंत्र विज्ञान इतना अपना प्रज्वल था, इतना मंत्र विज्ञान की इतनी पराकाष्ठा थी कि मंत्र लेके छोड़ देते थे, ठीक अपना निशाना लगा कर वापिस आ जाता। सत्य त्रेता द्वापर में छोड़ते थे लेकिन वापस नहीं आता, तो घट गया। अभी तो छोड़ना ही मुश्किल है, छोड़ देंगे तो वापस लगेगा कि नहीं लगेगा, वो भी सब चला गया। लग भी गया तो वापस आने का तो सवाल ही नहीं है। मिसाइल छोड़ो और हमारी वापस आती है क्या? त्रेता में सत्य में छोड़ते थे वापस आती, इतनी मंत्र शक्ति थी। लेकिन चिंता ने काम खराब कर दिया, मोह ने काम खराब कर दिया। पहलवान था, दूध पिए, खूब मल्ले करे, गांव मोहल्ले के लोग उसकी व्यवस्था करते थे, और शहर के लोग उसकी व्यवस्था करें। उसका कुछ स्वार्थ था नहीं, खाली उसको मल्ले का शौक था पहलवानी करने का, तो खूब सेवा करता था। अड़ोस पड़ोस के सब गाँव में वो सेवा करता था। शहर के लोग खूब उसको खिलाने को पिलाने को दूध को दंड बैठक लगाता था। कोई चिंता नहीं थी। चिंता से चतुराई घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता। चिंता करने वाले के चेहरे पे 12 बजे रहे हो, चाहे भले वो दूध पी रहा हो, थोड़ा सा दोनों टाइम पहलवान तो मस्त। कभी कभी महीना में एक आध बार राजा की सवारी निकले तो राजा हाथी में जाए, बैठ कर हाथी की पूछ पकड़ ले, हो महावत मारे एड़ी लगा गए, तब हम देखें टस से मसली हो, इतनी ताकत है। आश्चर्य नहीं है, भीम ने तो हाथियों को घुमा के फेंक दिया, 7 हाथियों को। एक हाथी की परीक्षा के लिए वापस भी बुलाया, अभी 6 तो घूम ही रही है, घूम रहे ऊपर 6। 7 हाथी भीम ने उठा के घुमा के सुन रहे हो फेंक दिया, अभी भी घूम रहे। उसमें तो एक तो परीक्षित के पुत्र, अरे कैसे हो जाएगा, वो तो हमारे ही खानदान के थे, हाथी को घुमा के फेंक दिया। आप भी पंडित जी कथा करते करते कभी कभी थोड़ा ज्यादा ही बोल देते हो। बोले कि नहीं, सत्य। उन्होंने आह्वान किया एक हाथी डाल दिया, अभी क्षेत्र भूमि जहाँ नागदा हुआ, नागों का दाह नागदा में, वही हाथी को भी बुलाया। ये आश्चर्य समझने लगा, वो तो मंत्र शक्ति से फेंका भीम ने, तो वो तो बुलाया तो वापस मंत्र शक्ति से। विद्वानों ने पंडित न ब्राह्मण हाल फेंका तो अरे बाहुबल से, भीष्म बाबा ने नहीं, भीम ने बनती करो, भीम ने फेंका। खूब जोर लगा के थक जाए, लेकिन महावत उसको चला नहीं सका। तब राजा की बड़ा बेइज्जती थी, और राजा उसकी पहलवान की जय हो, पहलवान की जय हो, पहलवान की जय।
पब्लिक जनता उसके साथ, तो राजा उसको दंड भी नहीं दे पाए, वापिस चला गया महल में। कैसे करे क्या करे, गया गुरु के पास, ब्रह्मज्ञानी गुरु। बोले गुरु जी ऐसे ऐसे बात है, पहलवान है हमारे शहर में, मैं निकल के जाता हूँ तो हाथी की पूंछ पकड़ लेता है। अच्छा, हाथी की पूंछ पकड़ लेता है, फिर वहाँ पर उसको हाँकने वाला वो एड़ी लगा लगा के थक जाता है, उसको मारे लगा लगा के थक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। बोले अच्छा, बुला उसको पहलवान को। पहलवान बुलाया गया। बोले क्या करते हो? बोले रहता हूँ, पहलवानी करता हूँ, दूध पीता हूँ, दंड लगाता हूँ, बैठक लगाता हूँ। अरे तो समाज में रहते हो तो समाज के लिए तो कुछ किया करो। बोले ये सब करो कि तुम्हारे यहाँ मंदिर है? बोले आप मंदिर में सुबह शाम दोनों टाइम आप सिर्फ दीपक जलाते और कुछ सेवा नहीं। सुबह शाम मंदिर में दीपक तो जलाए, और दीपक के साथ फिर बत्ती लेने जाए, फिर कभी तेल लेने जाए, तमाम छोटी सी चिंता। हालांकि भले मंदिर की चिंता बढ़िया ही, शुभ इच्छा, शुभ काम था, फिर भी उसको चिंता तो लग गई। जब मंदिर की सेवा करने की चिंता लग गई तो भी उसका बल घट गया। आना फिर बोला, गुरु बोला कि जाओ तुम जाओ यात्रा लेके। कुछ महीने बाद गया, हाथी पे बैठ के राजा, पीछे उसने पूंछ पकड़ ली, पूंछ पकड़ ली तो पीछे पीछे चला गया। तो चिंता क्यों करना, अपने परमात्मा अपने दिल में बैठा है, फिर क्यों चिंता करेंगे, मस्त रहे। चिंता रहती है क्या? रहती है बाबा जी, क्या करें, बच्चों की पढ़ाई की लिखाई की, सब परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, चिंता रहती है। आज से एक बात ध्यान लगा लो कि हमें किसी प्रकार की कोई चिंता करनी नहीं, फिर देखो तो जीवन मस्त, सुख रोटी भी तुम्हें फायदा करेंगी, और रोग तो ऐसे भग जाएंगे शरीर के तो कुछ नहीं। मेरे पास आए 2-4 लोग, मैं ग्वालियर में रहता हूँ, बाबा जी हमें डायबिटीज हो गई है, कोई बोला 300 है, कोई बोला 250 है, कोई 200 है, कितनी हो गई। मैंने एक काम करो, पत्रिका निकलती है गुरु जी के ऋषि प्रसाद पत्रिका, उसमें सारे नुस्खे आते हैं। उसमें एक नुस्खा आया, देसी गाय के गोबर के कंडे रख लें, वो कंडे के ऊपर पैर रख के खड़े हो जाओ, अथवा तो पैर रख के बैठ जाओ कुर्सी पे, पलंग पे, कहीं भी 15-20 मिनट, आधा घंटा, चौथाई घंटा, सुबह दोपहर शाम, अथवा तो सुबह शाम जैसे भी टाइम मिले, 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा करके बैठा। थोड़ा मिठाई तो खाना नहीं, करेले वरेले की सब्जी खाते रहना। आप यहाँ 82 में बैठ के आपको बोल रहा हूँ कितने मरीज ठीक हो गए, बिल्कुल जड़ से खत्म डायबिटीज। देसी गाय के गोबर के कंडे में पैर रखने मात्र से और डायबिटीज खत्म होगी। आप लोग किसी को हो तो प्रैक्टिकल करके बताना। 4 साल से 10 साल से 15 साल से डायबिटीज की दवाई कर रहे हैं, लेकिन ये नुस्खे देसी गाय के ऐसे हैं कि लोग उसको, अरे इस कंडों से ठीक होंगे क्या? देसी गाय के कंडे, सुबह 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठो पैर रख के, और या तो खड़े रहो, या ऐसी कंडंगे पे, ऐसी शाम दोपहर को टाइम मिल जाता, दोपहर को भी, रात में भी टाइम मिल जाता, रात में 2 बार 3 बार 4 बार कर, कुल 15-20 दिन करना है। 15-20 दिन में ठीक होगी नहीं कभी जिंदगी, फिर भी तुम्हें लगता है कि हो गई है तो फिर कर लो थोड़ा, उसमें क्या जाता है, कंडे भी तुम्हारे खराब नहीं होंगे, ऐसा नहीं है रोज कंडे बदलने, वही कंडे काम करेंगे। देसी गाय के गोबर के कंडे होने, गाय कौन सी होनी चाहिए? देसी। जब देसी गाय के गोबर के कंडे और इतना फायदा कर सकते हैं, क्यों? तो गाय भारतीय संस्कृति की देसी गाय है। तो जो भारतीय संस्कृति के में पैदा हुए, सनातन संस्कृति में पैदा हुए संत महात्मा, उनका संकल्प, उनकी कृपा अपन लोगों पर कितना काम करती होगी, हमें तुम्हें तो अंदाज नहीं। सनातन संस्कृति के खम्भ में गाय, पीपर, संत, गंगा, गीता, भागवत, उपनिषद, पुराण, शास्त्र, इनकी पढ़ाई सब छूट गई। अंग्रेजों ने जब यहां राज किया तो पहले गुरुकुल थे, तो सरकारी नौकरी में सिर्फ उसी को लिया जाएगा जो
कॉन्वेंट स्कूल से, पब्लिक स्कूलों से, उनसे सरकारी स्कूलों से पढ़े होंगे। बाकी ये जो गुरुकुलों से पढ़े होंगे उनकी मान्यता रद्द कर दी। तो कहाँ से लगेगी क्या? मान्यता जिसकी रद्द हो गई तो वो तो रद्द हो गई। तब से अभी तक रद्द चली आ रही है, उसको अभी तक बाहर नहीं किया। बाहर क्यों नहीं किया? उसके लिए चाहिए 2/3 बहुमत। कांग्रेस ने तो कभी किया ही नहीं। हम तो पार्टी का नाम लेते नहीं है किसी का, फिर भी चलो ठीक है जो आई, लेकिन उसके लिए चाहिए बहुमत, और बहुमत है नहीं। अब परमात्मा करेगा तब होगा, तब वो पद्धति आएगी। मंदिरों पर टैक्स वो परमात्मा करेगा तब वो हटेगा। जिस प्रकार मुसलमान राज था, मुगलों का राज था। हाँ, तो उनके लड़के तो बहुत पुत्र राजकुमार घोड़े पे जाए, इधर न उधर चारों तरफ उपद्रव पैदा करें। दिल्ली में गए जंगलों में तो पक्षियों को मारे गिलोट, और गर्दन टूट जाए, गिर पड़े, और उससे क्या फायदा? कुछ नहीं बचा। संत जा रहे थे, उन्होंने मना किया, ये पक्षी है, पक्षियों को क्यों मारते हो आप? इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? ये तो पाप हो रहा है, ये पाप हो रहा है, पक्षी को मारने से क्या फायदा मिलेगा? अच्छा, हमको अकल बताता है बाबा। भिखमंगा कहीं का हो, भिखमंगा पहुंचे हुए संत भिखमंगा समझ रहा था। माली गिलो न घोंटू पर लगी, घोंटू के ऊपर प्याली होती ना, टूट गया, वहीं श्राप दिया। बोला तुम्हारा ये शासन है यहाँ, मुसलमानों को आप चला जाएगा। तो क्या शासन? तो संतों की ये परंपरा में संत हुए अपने ब्रह्मज्ञानी संत, जब भी उनको परेशान किया गया, प्रकृति ने करवट लिया और व्यवस्था ही वो उखाड़ के चली गई। परमात्मा विषयांतर हो रहा है, फिर मैं वहीं आता हूं। हरि ओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब आत्मा आनंद होता है
वृत्तियां की वो संसार की तरफ चली गई। अपनी वृत्ति कहाँ लगा दी? संसार। जो वृत्ति ब्रह्म वृत्ति होनी चाहिए, परमात्मा वृत्ति होनी चाहिए, परमात्मा के तरफ होना चाहिए, वो वृत्ति लगा दी संसार की। दिनों रात संसार में पच गए। अरे संसार के काम सब करो, मना नहीं है। पढ़िए लिखिए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, खूब अच्छे बनाइए, खूब पैसा कमाइए, मना नहीं है। लेकिन ये काम सब परमात्मा का समझकर खुद सेवक, हम सेवक हैं परमात्मा के, वो हमारा मालिक है, और जो हमारा घर गृहस्थी का काम है ये सब उसी का है। ऐसा समझ के जिसने अपनी वृत्ति संसार में ही बना ली, उसका ऐसे समझ कर वृत्ति ब्रह्म में ही बना दी, ब्रह्म स्वरूप उसका बेड़ा पार। श्री कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्म स्वरूप वृत्ति, वो आनंद स्वरूप वृत्ति कौन बताएगा? वो कला कौन बताएगा? विद्यार्थी को गणित में 100 में 100 कैसे आएंगे कौन बताएगा? अध्यापक बताता है ना। अपने संस्कार बढ़िया जब करते हैं बच्चों को कौन बताता है? अध्यापक भी पढ़ते हैं, अरे माँ बाप। हमें बच्चा अपना कैसा बनाना है, तैयार करना है, संस्कारवान अथवा तो शराबी कराबी, किसकी जिम्मेदारी है? माँ बाप की। ऐसे गुरुओं की जिम्मेदारी है, समाज के अग्रणी लोगों की जिम्मेदारी है कि समाज को अच्छे मार्ग पर ले जाएं, अच्छे मार्ग पर ले जाएं और परमात्मा वृत्ति बनी रहे। संसार के सारे कार्य करते हुए ब्रह्म वृत्ति कैसे बनेगी कौन बताएगा? फिर गुरु से बड़ा कोई है? तीन लोग 9 खंड में गुरु से बड़ा नहीं। काशी जाओ, काशी जाओ, मथुरा जाओ या जाओ हरिद्वार। काशी जाओ, मथुरा जाओ या जाओ हरिद्वार। गुरुदेव की ना मानी तो ये सब है बेकार। गुरुदेव की न मानी तो ये सब बेकार। करो तुम गुरु की सेवा, करो तुम गुरु की सेवा। बोलो सुनो दोबारा, पहले एक बार सुन लो ढंग से, फिर बोला। काशी जाओ, मथुरा जाओ या जाओ हरिद्वार। काशी जाओ, मथुरा जाओ या जाओ हरिद्वार। गुरुदेव की ना मानी तो ये सब है बेकार। गुरुदेव की न मानी तो ये सब है बेकार। करो तुम गुरु की सेवा, खुशी हो सारे देवा। करो तुम सेवा, करो तुम गुरु की सेवा, खुशी हो सारे देवा। करो तुम गुरु की सेवा। जय हो। बोलो कैसे कैसे बता ढोलक भाई तो बढ़िया बजाते हो, वैसे सुनो छोड़ो। आज्ञा में चलकर हनुमान जी बड़े कार्य कर पाए। आज्ञा में चलकर हनुमान जी बड़े कार्य कर पाए। राम जी की आज्ञा में चले तभी तो बड़े बड़े कार्य हुए। और राम जी भी गुरु वशिष्ठ की आज्ञा में चले तभी तो राम राज्य की स्थापना कर पाए। और शिवाजी भी अपने गुरु समर्थ रामदास जी की आज्ञा में चले तभी तो हिंदवी स्वराज्य की स्थापना कर पाए।
श्री कृष्ण भी अपने गुरु की आज्ञा मानी, शांति प्रीति की, उनकी सेवा किया, तभी तो महाभारत जैसे युद्ध को 18 दिन में खत्म कर दिया। तो गुरु की मामा का क्या कहने, जेहि गावत ब्रह्मा थकी, बोलो, जेहि गावत ब्रह्मा थकी, सुर नर मुनि और देव, सुंदर मुनि और देव, कहे कबीर सुन साधवा कर सदगुरु की सेवा, कहे कबीर सुन साधवा कर सदगुरु की सेवा। आज्ञा में चल कर हनुमान जी बड़े कार्य कर पाए, आज्ञा में चल कर हनुमान जी बड़े कार्य कर पाए, आज्ञा लेकर राम प्रभु की सागर पुल बनवाए, आज्ञा लेकर राम प्रभु की सागर पुल बनवाए। हाहाकार मचा लंका में, हाहाकार मचा लंका में, राक्षस दीने मार करो तुम गुरु की सेवा, खुशी हो सारे सेवा। अरे आज्ञा में चले थे अर्जुन, तभी तो हुआ ना धर्म का नाश, धर्म की स्थापना कर दी, तभी तो कौरवों का नाश हुआ और पांडवों की विजय हुई। तब जब श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा में चले तब न। सेना देखी जब कौरव की तब अर्जुन घबराए, सेना देखी जब कौरव की तब अर्जुन घबराए। देखियो तमाम अपार सेवा खड़ी है, घबराए, अरे ये तो मेरे नाते रिश्तेदार सब खड़े हैं, मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, इतने बलंकारी राजा खड़े हैं, मैं कैसे जीतूंगा। क्यों, अंदर कच्चापन था, अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ था, साक्षात्कार नहीं हुआ, तो कच्चापन रह गया ना, तो अंदर घड़ा कच्चा रह गया, तो फिर कैसे काम करें। सेना देखी जब कौरव की तब अर्जुन घबराए, सेना देखी जब कौरव की तब अर्जुन घबराए। ब्रह्म ज्ञान के सबसे पाकर गांडीव धनुष उठाए, ब्रह्म ज्ञान के सबसे पाकर तब गांडीव उठाए, ब्रह्म ज्ञान के सबसे पाकर गांडीव उठाए। अरे कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया युद्ध के मैदान में, वही तो गीता बनी ने, तो वो गीता बनी तो ब्रह्म ज्ञान वही तो मिला था ना, ब्रह्म ज्ञान मिला तभी तो उनको ब्रह्म ज्ञानी हुए। जब ब्रह्म ज्ञानी हुए ये तो सब आने जाने वाला है, न कोई मरने वाला, न कोई, मैं तो न मरने वाला न कोई जीने वाला, मरता है तो शरीर मरता, मैं तो नहीं मरता। जब ऐसा ज्ञान हो गया ना, उसका अमल कर लिया, जो श्रवण किया और फटाक से मनन किया, उसको अमल में ले आए, विमल में चाहे आधा घंटे में लिया, चाहे 1 घंटा में लिया, चाहे 1 दिन में लिया, चाहे 1 महीने में लिया, जब भी अमल लाओगे तभी ज्ञान अपना होगा, वरना अमल ज्ञान अपना नहीं होगा, और बिना अमल में लाए साक्षात्कार भी नहीं होगा। तो सेना देखी जब कौरव की तब अर्जुन घबराए, सेना देखी जब कौरव की तब अर्जुन घबराए। आज्ञा लेकर ब्रह्म ज्ञान के सबसे पाकर गांडीव धनुष उठाए, भीषण युद्ध हुआ महाभारत, भीषण युद्ध हुआ महाभारत, कौरव दीने मार करो तुम गुरु की सेवा, खुशी हो सारी सेवा, खुशी हो सारी, करो तुम गुरु की सेवा, खुशी हो सारी सेवा। बाबूजी भी गुरु आज्ञा से धर्म ध्वजा फहराए, बापूजी ने गुरु आज्ञा से फहराए। बोला ना बापूजी, दादा गुरुजी ने, रहो कृष्ण करो उपदेश, मतलब घर में रहकर के उपदेश करो, लेकिन घर में नहीं रहे, पश्चिम कोटि कोरोना धाये, वही पहुंच गए जाके लालजी महाराज के 40 दिन का अनुष्ठान, और 40 दिन अनुष्ठान के बाद फिर गुरु जी के पास गए, गुरु जी कृपा किया ना काम। बापूजी भी गुरु आज्ञा से धर्म ध्वजा फहराए, बापूजी भी गुरु आज्ञा से धर्म ध्वजा फहराए। जन सेवा के द्वार खोल कर सत्संग खूब सुनाए, जन सेवा के द्वार खोल सत्संग खूब सुनाए, जन सेवा के द्वार खोल कर सत्संग खूब सुनाए, जन सेवा के सत्संग खूब सुनाए।
भक्ति अंदे करके कर तेरा पार कर तुम गुरु की सेवा खुशी हो सारी करो तुम गुरु की सेवा खुशी हो सारी सेवा करो तुम गुरु की सेवा। गुरुदेव की सेवा तो कोई कर पाए, गुरुदेव की सेवा तो कोई कर पाए। जो सेवा करे गुरु की मन चाया फल पाए, जो सेवा करे गुरु की मन चाया फल पाए। गुरु की सेवा से हो जाए, गुरु की सेवा से हो जाए तेरा मेरा पार तू गुरु की सेवा खुशी हो सारी सेवा खुशी हो सारी सेवा खुशी हो सारी सेवा। तभी से यहाँ बताइए अपनी हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति है। पहले जयघोष होते थे, खूब घंट रात बजते थे, उनसे का एकाकार वृत्ति बनती थी। एकाकार वृत्ति से प्रभु से एक तालता हो जाता है। जब एक तालता होती तो वो क्षण अपनी मिल जाती थी किसमें? भक्ति में। ऐसा करते 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 जीवन खुशहाल रहा। अभी भूल गए जयकारा लगाना सब, जयकारा लगाना भूल गए ना, मोबाइल चालू हो गया, जयकारा भूल गए, मुहाल पे उंगली चलना शुरू हो गई। साधुओं में घुस गया ये रोग, मैं देखता हूँ हमारे आश्रम में घुस गया। काम नहीं है तो अभी इधर उधर जाके कहीं गौशाला में इधर उधर को आम के नीचे के पेड़ के नीचे, आमले के पेड़ के नीचे वो देख रहे। लेकिन गुरु जी भले वहां हो दूर, ले अंतर्यामी परमात्मा तो अपने पास है ना, वो तो सब देख रहा है ना कौन क्या कर रहा है। जब वो देख रहा है तो उसकी मार से बच नहीं सकते। उसे तो पता है कि बेटा अभी तो गाड़ी बहुत नीचे चल रही है। तो गुरुदेव की सेवा करो तुम गुरु की सेवा खुशी हो सारे। गुरु की ब्रह्म ज्ञानी संत के सेवक और परमात्मा का सेवक। परमात्मा अपने सेवक से इतना खुश नहीं होता है जितना ब्रह्म ज्ञानी संत के सेवक से खुश होता है। मैंने अभी यहां बताया था कमरे में कुछ अध्यापक लोग बैठे, माँ बाप चाहे भले 10वीं में फर्स्ट लाए हो, 12वीं में फर्स्ट लाए हो, 70% 80% नंबर हो, इधर ये खुश नहीं होंगे जितने उनका पुत्र पुत्री 80% नंबर लाया होगा तो उससे खुशी। व्यापार करते हैं 50,000 रुपए कमा लाए, तो माँ बाप इतना खुश नहीं होंगे, उनका बच्चा किस दिन 50,000 कमा के जाएगा तो भारी खुश करने लायक कुछ होंगे। होती है कि नहीं होती? ऐसे ही गुरु ने साक्षात्कार किया, कितनी तपस्या की, मेहनत की, उससे इतना कुछ नहीं होंगे जब उनका शिष्य उनके बराबर अथवा तो उनसे ऊंचा निकलता है तो भारी खुशी होती है। भगवान अथवा तो भगवान प्राप्त महापुरुष, भगवान अपने शिष्य, उनकी पूजा करने वाला, उनकी आराधना करने वाला, उनकी सेवा करने वाले से इतना खुश नहीं होगा जितना ब्रह्म ज्ञानी संत की सेवा करने से खुश होगा। एकनाथ जी के आश्रम में, संत एकनाथ जी के नाम सुना है? संत एकनाथ जी गुरुमुख,
मतलब गुरु की जो गुरु जी ने कह दिया वो कर। उनके गुरु थे श्री जनार्दन स्वामी। ऐसा नहीं है संतों की मौज है, भले किसी की नौकरी करें, चाकरी करें, अथवा तो सत्संग करें, अथवा तो ऐसे ही एक मन पटकी लेके छोटी सी घूमे, भिक्षा मांगते कहीं भी पकड़ की तरह बैठे रहे। ब्रह्मज्ञानी संत की मौज होती है, या तो समाज में आए, समाज से दूर रहें, अथवा तो कोई भी सेवा करें, अथवा कैसे भी रहें, चाहे भले राजा जनक की तरह राज करें, वशिष्ठ जी की तरह उपदेश दें, अथवा तो कृष्ण की तरफ इधर उधर फाइटिंग कराएं। ब्रह्मज्ञानी में मौज होती है। वो करते सब जन के हित के लिए, समाज के हित के लिए करते हैं। कृष्ण को पूरी जिंदगी तो लड़ना ही पड़ा, लड़ना पड़ा ना। जब आए पहला दिन हुआ, कोई अगासुर, कोई बगासुर, कोई बगासुर, कोई गदासुर, कितने आए, छठे दिन पूतना आ गई, और करते करते ये सब जैसे फिरे हुए, तो कभी तो रण छोड़ के भागना पड़ा। रण छोड़ रहा है, नाम पड़ गया, जाके रहे कहाँ रहे हैं? झांसी के पास। कौन सा जिला है? झांसी से आगे ललितपुर। छोड़ के चले गए कहाँ पे? ललितपुर पहुंचे। जब रण छोड़ गए थे, युद्ध करते करते भागे जरासंध से, तो वहां जाकर वहां वो जा नहीं सकता था, श्राप लगा हुआ। जैसे किसी गिद्धा पर्वत पर जब सुग्रीव बाली को श्राप लगा, तो सुग्रीव जी वहां जाकर बैठ गए, तो जा नहीं सकता। ऐसे वो भी वहां जाकर बैठ गए। तो कभी रण छोड़ के भाग रहे हैं तो भी समाज के हित के लिए, और समाज खुद युद्ध कर रहे हैं, कहीं पूतरा को मार रहे हैं, कभी इसको मार रहे हैं, कभी उसको मार रहे हैं, कभी बछड़े को रूप मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं, तो भी समाज के लिए, और एक दूसरे से कौरव पांडव भिड़ा रहे तो भी धर्म की स्थापना। उनकी मौज है, भगवान की मौज है, अथवा तो भगवान प्राप्त जिन्होंने साक्षात कर लिया। संत मेरे मुकुट बड़ी, मैं संतन को दास, संत मेरे। संत लोग भी समाज के हित के लिए ही करते हैं ब्रह्मज्ञानी से, चाहे वो फिर प्रसिद्ध हो अथवा तो अप्रसिद्ध। तमाम संत ऐसे जानते भी नहीं, अपन नाम भी नहीं है, अवैध संकल्प करते हैं। संकल्प महाशक्ति होती है। कर दिया ना संकल्प तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी की 40 दिन की जेल हुई। आज जेल कहाँ हुई? फतेहपुर जी की। फतेहपुर तो आपने सुना होगा नाम, जी की जरा आगरे के पास में 40 दिन तक बंद करके रखा। बंद करके रखा था, उन्हें उठाई देख लिया, 40 दिन के अंदर हनुमान चालीसा लिख दिया। तो 40 दिन के लिखा तो 40 नाम पड़ गया हनुमान जी का, तब से हनुमान चालीसा ना। और कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसका मनोकामना पूरी होती है। अभी मैंने बोला ना, ऐसे बापू जी के श्री आश्रम का पाठ करता, मनोकामना पूरी होती है। श्री कृष्ण भगवान 7 दिन तक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण करे रहे, फिर रख दिया, यानी संकल्प फूंक दिया, शक्तिपात कर दिया, तो आज तक मनोकामना पूरी होती है। ऐसे गुरु जी ने आश्रम में बट वृक्ष लगा दिए, और बट वृक्ष में संकल्प कर दिया कि जो इसकी फूल पर, जो इसकी परिक्रमा करेगा उसके मनोकामना पूरी। संत महापुरुष होता है। तो बात चल रही थी एकनाथ जी की। तो एकनाथ जी के आश्रम में अपनी इष्ट की पूजा करता था। कृष्ण भगवान के इष्ट, उनका शिष्य कृष्ण भगवान उसने अपने इष्ट बना रखे। कृष्ण भगवान एक दिन ब्राह्मण का रूप लेके आए। अरे क्या नाम है? कि मेरा नाम केशव दास है। क्या करते हो? मैं कृष्ण की सेवा करता हूँ। केशव के कहाँ का मंदिर भी है, यहाँ का आश्रम में मंदिर भी है केशव का, हरि राधा कृष्ण का। और क्या करते हो? सुबह सब आरती करता हूँ। और क्या करते हो? कृष्ण का मंदिर जपता हूँ और गीता पढ़ता हूँ। मतलब सारे काम वो कृष्ण 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 की करते। बोले ठीक है, बढ़िया है। गए आगे बढ़े। दूसरा शिष्य मिला। बोले क्या नाम है? बोले गुरुदास। क्या करते हो? बोले गुरु की सेवा। मतलब सारा कुछ जो कुछ गुरु के लिए जीता था, गुरु के लिए मरता था। जैसे तोटकाचार्य, आज जैसे पूरण पूरा एक नाजी की शिष्टा पूरण पूरा एक खाने की पूरी ऐसी होती है, वो उसका उसी को खाने की आदत थी। पूरी वही खा लो, और कुछ खाए नहीं, न हलवा खाए, न भात खाए, न मिठाई, न मेवा, न कचौड़ी, कुछ उसे अच्छा नहीं लगे। तो मोटी सी पूरण पूरी बनती है, एक बार मैंने भी खाई है। गुजरात में लोग उधर बनाते हैं, महाराष्ट्र में, तो एक बार मैंने भी खाई है, स्वादिष्ट बनती है बहुत। तो पूरण पूरा खाने की ऐसी आदत, उसका नाम ही पूरण पूरा ही रख दिया। कुछ नहीं जानता था, न कुछ बोल सकता था, मंत्र तक नहीं करता था। और तो छोड़ो, पूजा अगरबत्ती तो छोड़ो, ध्यान भजन तो छोड़ो,
लेकिन गुरु के लिए मर सकता था। गुरु की सेवा में ऐसा था कैसा था, चाहे दिन देखे न रात देखे, गुरु की सेवा में लगा है। जब अंतिम समय आया तो एकनाथ जी बोले कि हो सकता है जो मैं जो ग्रंथ लिख रहा हूँ वो पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे पुत्र को दे देना, पूरा करेगा। अगर वो नहीं कर पावे तो मुझे लग रहा है वो पूरा तो नहीं कर पाएगा, तो पूरा को देना, वो ग्रंथ पूरा कर देगा। वैसा ही हुआ, उनका पुत्र उनका पूरा नहीं कर पाया ग्रंथ, आखिर में पूरा को दिया गया उसे पूरा। ये लौकिक पढ़ाई में काम नहीं देती, वो पढ़ाई दूसरी पढ़ाई क्या है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, बढ़ाई, ईर्ष्या, छल, कपट, निंदा, स्तुति, ये हरामियों को साथ में रखना होता है और प्रभु की भक्ति करनी होती है, प्रभु की आराधना करनी होती है, परमात्मा की वृत्ति बढ़ानी होती है, ब्रह्म कार्य अपने आप बन जाती है। ये साज करवाना हो अपने कुछ करना ही नहीं है, लेकिन वो क्या है छुटती नहीं है लोगों की, और जन्म जन्मांतरों की आदत पड़ी हुई है। हालांकि इसके बिना काम चलेगा बड़ी आराम से, लेकिन चलाते ही नहीं। अरे गुस्सा के बिना, अरे 10-5% गुस्सा बने रखो अपने पास, किसी को धमकाने के लिए, इस करने के लिए, वो चलिए बच्चे को परेशान करे तो उसको करने के लिए, अथवा तो कोई आंख दिखाता वो चला है तो उसके लिए क्या समझता है हम भी मुझे थोड़ा डराने धमकाने के 10-20% रखो, क्रोध अपने बाकी का तो नहीं, अब तो देख ही लूंगा, मेरा अपमान कैसे कर दिया, कार्ड क्यों नहीं भेजा शादी में बोली, अरे शादी में कार्ड नहीं भेजा तो गुस्सा हो रहे, भेज दिया तो गुस्सा हो रहे, काम का फांत गुस्सा जो अपने बना रखी ना, जो वृत्ति अपनी थी परमात्मा ब्रह्म स्वरूप वृत्ति रखनी चाहिए, वो संसारी वृत्ति में। मैं तो संसार को ज्यादा दे दिया, परमात्मा को कम दिया। जब परमात्मा को मैं तो ज्यादा देना चाहिए तो संसार के काम अपने आप होंगे, एक बार करके देख लो। अरे परमात्मा कुछ कार्य तो करने दो, परमात्मा को कुछ कार्य करने नहीं दे रहे, सब खुद ही कर रहे हैं सारे काम। एक बार परमात्मा को सौंपो, अब फिर देखो तो मजा जीने का, खुद ही सारे काम करेंगे। अरे उसके ऊपर छोड़ दो, सब नहीं करा तो कम से कम जहाँ परेशानी हो, दिक्कत हो, कैसे होगा क्या होगा, उसको तो सौंप दो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझसे नहीं हो सके। फिर देखो कैसा सरल होता है, हो जाता। कहीं न कहीं से कोई न कोई रास्ता ऐसा बन जाएगा कि तुम्हारा काम सब, चाहे परमात्मा तो सबके दिल में बैठा है अंतर्यामी, तो प्रेरणा को देगा, समझना प्रेरणा देगा। प्रार्थना में इतना बल है, ईसाइयों का सिर्फ प्रार्थना होती है, प्रार्थना में इतना बल है। दूसरे इस्लाम धर्म में खाली यकीन कर लो, और यकीन कर लो के अलावा कुछ क्या है उनके पास, खाली विश्वास कर लो। अपने यहाँ तो विश्वास भी है, प्रार्थना भी है, सेवा भी है। परहित बस जिनके मन माही, तिनको जग कछु दुर्लभ। परहित की भावना भी है अपने आप। फर्स्ट क्या है कि दूसरे का हित होना चाहिए, अपना हित हो या ना हो, जो दूसरे के हित में लग गया उसका हित तो परमात्मा अपने आप कैसे भी करके किसी भी माध्यम से करेगा और करेगा। शास्त्र का नियम है ये। फिर हम क्या है अपने अपने हित में लग गए, और दूसरे का हित, अपने लड़के पढ़ जाएं, पड़ोस का चला भले ऐसे ही रह जाए, अरे ठीक है अपने बच्चे के लिए तुम किताब लाए हो, एक आध किताब, एक आध कापी स्कूल खोल रहा है तो उसको भी ला के दे दो, गरीब है क्या है, पढ़ जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो वो पढ़े न पढ़े, लेकिन आपका अंतर्यामिया परमात्मा के भीतर बैठा है, वो आनंदित हो, वो आनंदित होगा तो फल तो आपको तुरंत ही मिल गया। लेकिन अपन करते, अपन को प्रयोग में लाना है, प्रयोग में लाना है मतलब अमल में लाना है। शास्त्र जो वेदांत है, वेदांत को अमल में लाना है, बस हो गया काम। खाली सुनना नहीं है, तो श्रवण और मनन और फिर उसका अमल ये हो गई श्रवण भक्ति। भक्ति चले थे ना वहीं आ जाए, उसी के ऊपर चल रहा है श्रवण भक्ति। अभी कीर्तन कराया तो अंदर से आनंद आया ना, ये हो गया कीर्तन भक्ति। तो कभी मन इधर उधर यहाँ हुआ, घर रिश्तेदार नातेदार, काम विकार क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, इसमें कहीं गया नहीं गया ना, तो मन एकाग्र हुआ ना, ये है कीर्तन भक्ति। और तीसरी भक्ति भागवताचार बताते हो या ना बताते हो मुझे पता नहीं, लेकिन तीसरी भक्ति है भागवत की भी भक्ति चल रही है अभी, तो रामायण की वेदों की भी बताऊंगा। तीसरी भक्ति बंधन भक्ति। बंधन भक्ति मतलब दंडवत प्रणाम, प्रार्थना, नमस्कार, ये आदब,
ये सब बंधन। जैसे बंधन स्वामी, ये बंधन स्वामी हो गए। बंधन स्वामी हो गए, एक नाथ जी के शिष्य थे, तो वो जिस किसी को भी प्रणाम करते थे, दंडवत प्रणाम करते थे, जिस किसी को भी नमस्कार करते प्रणाम करते थे, सबको करते, छोटा हो या बड़ा सबको करते करते पेड़ों को भी करने लगे, पशुओं को भी करने लगे, पक्षियों को भी करने लगे। अंदर से होता है ना, अरे सर्वत्र हर व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम से प्रकट हो नहीं जा, हर तो सब जगह है। नानक जी ने भी कहा, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंत सब पंत। तो बोलो, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंत सब पंत, सदगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ। तो प्रेम को तो सब पहचानते हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधा। बोले हाँ, पेड़ पौधा भी वैज्ञानिक होता, आप तो सब लोग पढ़े लिखे, प्रैक्टिकल किया। किसी ने माली ने पेड़ पौधा तोड़ दिया तो दूसरे दिन वो माली वहां से निकाला गया, एकदम उसके पत्ते मुड़ गए। यंत्र ऐसे लगा दिए, इसके वाइब्रेशन का क्या फर्क पड़ता है, तो सब सिकुड़ गए। फिर जो पानी पिलाता था, नहलाता था, गुड़ाई करता था, रोज ऐसे व्यक्ति को निकाला गया, प्रफुल्लित हो। तो प्रेम का असर तो उन पे भी पड़ता है, पेड़ों पे पड़ता है, पक्षियों पे, सजीव है, उन पर तो पड़ना स्वाभाविक ही है। पशुओं पे पड़ता है। जितना भी हिंसक से हिंसक हो, तुम्हारे अंदर उसके प्रति द्वेष नहीं है तो वो तुम्हें नहीं। तो यही कारण है कि संत महापुरुष सबके प्रति राग रखते हैं, मतलब उसका उद्धार की भावना रखते हैं, उसके हित की भावना रखते हैं, किसी के द्वेष की भावना नहीं रखते। तो कैसा भी हिंसक से हिंसक सर्प आ जाए, हिंसक से हिंसक भालू जी का शेर आ जाए, वो खाते नहीं, देखते चले जाए। गुरु जी को कितनी बार चलेगा कंतरा, हम तुम्हारे रहते हैं। अरे और तो और छोड़ो, आपको एक सत्य घटना बताता हूँ। मैं आगरे में रहता था, आगरे में 20-22 साल रहा आश्रम में। उसके बाद दूसरे आश्रम में 30 साल से दूसरे आश्रम में भी रहा। गुरु जी आए तो गुरु जी और संग जंगल के किनारे पे आश्रम था। उस समय तो आगरा से दूर था, मतलब लगभग आगरा के इधर ही आगरा शहर में। तो गुरु जी इस आश्रम में इतने तो कालीन आ गए कि कुछ पूछो। रात को सेवा करते करते दिन में सो जाते तो ऊपर हमारे साथ के गोस्वामी हैं, गोस्वामी नाम था उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, गोस्वामी कहते थे। तो सो रहे थे, मैंने कहा यहाँ कहाँ सो गए हो तुम? नहीं, अरे मैं थक गया हूँ, मैं नहीं जाता उधर, मैं यही सो गया। तो वहीं सो गए तो और भी लोग सो गए। तो उनके पेट को सर खाए क्यों नहीं खाए? गुरु जी नाग इतने हैं, कुछ पूछो मत, कैसे करे क्या करे, अच्छा चले जाएंगे। गुरु जी वहाँ उस समय आए, जैसे कुटिया से निकल के आए तो एक नहीं 10 20 50 सैकड़ों, हम तो वही थे, मैं तो उस समय हुई करते वो चले जा रहे। गुरु जी की तरफ देखे, जंगल में चले जाए, गुरु जी की तरफ देखे, जंगल में चले जाए। 50 सैकड़ों मेरी आंखें से। पास में ही परशुराम जी के द्वारा 4 महादेव बाबा की स्थापना की गई। महादेव मंदिर, शिव जी के मंदिर आगरा में 4 कोने पर 4 स्थापना आज भी है, पूजा होती है। चारों में मेला लगती है, महीने भर सावन। तो गुरु जी उसके पास में ही थे और बापू जी ऐसे यहाँ से परशुराम जी द्वारा हो जहाँ स्थापित किया हुआ वो मंदिर है, और किसका है महादेव बाबा। तो चल देख लो, चलो पास में था। गुरु जी गए, गुरु जी महादेव बाबा को दूध पिलाया, तो पड़ोस में गणेश जी की मूर्ति उसको पिलाया, फिर इधर और मूर्ति उसको पिलाया, सबको दूध पिलाए और ले आओ और दूध ले आए। 3-4 किलो सारा दूध चम्मच भर के पिलाया। उस समय देखा होगा, फिर वो लोगों ने पिलाया, दूसरे मंदिरों में पिलाया, तीसरे मंदिर में वहीं मौजूद था। गुरु जी ने वहां जैसे दूध पिलाया, अरे तुम भी पिला, तो हम सब लोगों ने पिलाया, तो वो भी पी लिया। पिलाया जा रहा है, सब जगह पियो, यही मंदिर, दूसरे मंदिर में ही पिला। आपने सुना होगा सन 1997 में और सब पूरे देश की मूर्तियों ने दूध पिया, टैंकर को टक्कर खाली कर दिया। वो हमारे सामने बात ऐसे गुरु मिले किसे? हम तुमको। अब आप कह रहे हो कि ऐसे गुरु का चमत्कार क्यों नहीं दिखाते, वहां क्यों बैठे? अरे कुछ करना होता है। इतना बड़ा संकल्प लेके बैठे हैं कि मुझे हिंदुस्तान को
विश्व गुरु बनाना है तो विश्व गुरु बनाने के लिए तो कुछ समय चाहिए, कुछ समय चाहिए, तो पब्लिक से थोड़ा एकांत चाहिए, एकांत चाहिए तो ब्रह्मज्ञानी कहे, वशिष्ठ जी बोले, कहे राम जी, ब्रह्म ज्ञानी का संकल्प कभी टूटता नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी का कहा त्रिलोक में ऐसा कोई नहीं है जो उसका कहा न माने, और जो न माने वो फिर सुखी रह सके, ऐसा कोई नहीं। किसी में ताकत नहीं है कि ब्रह्मज्ञानी बात का उल्लंघन कर सके। कौन बोले? वशिष्ठ जी महाराज। देखो संकल्प दूसरा कर चुके हैं ना, कौन सा? विश्व गुरु बनाना है, तो जब तक नहीं बन जाएगा तब तक गुरु आने वाले नहीं, और ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा देख लेना आप, हम भी जिंदा रहेंगे और आप सब लोग भी जिंदा। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। तो एकनाथ जी के मंदिर में, एकनाथ जी के आश्रम में जब दूसरा भक्त मिला कर, मैं तो गुरुदास उसको उठा के अपनी छाती से लगा लिया, अच्छा छाती से लगा लिया, नहीं कृष्ण भगवान अपने स्वरूप में आगे उसको दर्शन। ये अभी की घटना है, अभी की घटना, ज्यादा दिन नहीं हुआ, कितनी सारी। तो मानना पड़ेगा परमात्मा जिस प्रकार माँ बाप अपनी उन्नति से इतना खुश नहीं होते जितने बच्चों के उन्नति से खुश होते हैं, अध्यापक अपनी उन्नति से इतना खुश नहीं होते जितने अपने स्टूडेंट विद्यार्थियों से खुश होते हैं, ऐसे ही गुरु अपनी उन्नति से इतना खुश नहीं होते जितने उनके अपने शिष्यों से खुश होते हैं। परमात्मा अपने शिष्य गुरु के शिष्यों के अपना मतलब अपने शिष्यों से इतना खुश नहीं होते जितना गुरु के शिष्यों से खुश होते। जब परमात्मा की इतनी कृपा है, गुरु की इतनी कृपा है, माँ बाप की कृपा, तो थोड़ा तो चढ़ना अपन ने, तो थोड़ी की अपन अपने ऊपर की कृपा करें। यानी कृपा करनी कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो हरामी है ना उन्हें साथ में रखना बस, और उन्हें हराम काम विकार क्रोध लोभ मोह से थोड़ा साथ रखो, परमात्मा बस हो गया। अखंडानंद सरस्वती बोले, भक्त से एक भक्त बोला अखंडानंद सरस्वती से, महाराज जी बाबा जी, वो शिष्य नहीं होता तो कैसे बोलते, शिष्य होता तो थोड़ा हो, बाबा जी मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या है करे, इसकी चिंता उसकी चिंता, ये मुझे मेरा मोह नहीं जाता है। मोह नहीं जाता तो अपनी वृत्ति परमात्मा में लगा दे, तेरा मोह चला जाएगा। मोह तो तेरा मोह है ना, तेरा मोह इधर जाता ना, तुझे लगाना होगा, परमात्मा में लगा दे, तेरा मोह जाएगा। लड़के में जाता है अथवा तो ऐसा कर, जिसमें मोह जाता है परमात्मा को, पिता में मोह जाता है तो कहे जो परमात्मा जो पिता है वो मेरे परमात्मा ही हैं, यही मेरे केशव है, यही मेरे राम है, यही मेरे शिव जी है, यही मेरे माता पिता है, समझ कर किससे बात। पुत्र में जाता है तो उस तरह से कर सकते, वो तो परमात्मा पुत्र बनने के लिए भी तैयार है, पिता बनने के लिए भी तैयार है, माता बनने के लिए तैयार है, और गुरु बनने के लिए तैयार है, चेला बनने के लिए भी तैयार है। श्री कृष्ण भगवान चेला थे कि नहीं थे? शांति के लिए थे ना, वशिष्ठ जी के चेला थे कि नहीं राम जी? वो तो परमात्मा चेला बनने के लिए भी तैयार है, लेकिन अपनी वृत्ति परमात्मा ब्रह्म वृत्ति है कि नहीं है, ये तो अपन थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। भाई रोटी तैयार है तो खानी तो पड़ेगी ना, पचानी तो पड़ेगी। थोड़ी सी कृपा अपने ऊपर करनी है, कृपा बस। ऐसा कोई संसार में महान व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर गुरु की कृपा न हो। एक उदाहरण बता, कोई इतिहास के अंदर गुरु की कृपा होगी, माँ बाप की कृपा होगी, वही महान बना है और वही अच्छे अच्छे बड़े बड़े कार्य कर सका है। वशिष्ठ जी की कृपा थी, राम जी राम राज्य स्थापित कर पाए, समर्थ रामदास जी की कृपा थी, शिवाजी स्वराज में हिंदू स्वराज की स्थापना कर पाए, शांति बड़ी कृपा थी, कृष्ण के बड़े बड़े कार्य कर गए, और भी तमाम। लेकिन गुरुमुखता होनी चाहिए। अब गुरु के विमुख चले गए, गुरु के विमुख चले गए, संतों के विमुख चले गए, परमात्मा के विमुख चले गए तो काम खराब, अथवा तो शास्त्रों के विरुद्ध चले गए तो काम खराब ही समझे। चाहे कितनी उन्नत कर लेना, अंदर शांति नहीं होगी, पैसा कितना इकट्ठा कर लेना, अंदर से सुखी नहीं होगी, दुखी होगी।
गारंटी से पूछ लेना जो अच्छे से पैसे वाले उनको कि तुम्हें सर्व सुख है। अरे क्या करे, कहा सर्व सुख है, बच्चे की घरवाली आई है बहू, वो कुछ करती नहीं है, पड़ी रहती है हमेशा बीमार बीमार, कभी किडनी खराब, ये खराब, कैंसर, कुछ ये उसको कुछ ये हो जाएगा। और इधर क्या करके डायबिटीज हो गई है और लड्डू तमाम पड़े हैं फ्रिज में, लेकिन हम छू नहीं सकते। ये सब क्यों? डायबिटीज मैंने तुम बताई थी दवाई। किसी को भी डायबिटीज हो का गाय, देसी गाय के गोबर के कंडे बना लेना, सुखा लेना और उसमें पैर रख के खड़े होना, अथवा तो पैर रख के बैठ जाना कुर्सी पे, पलंग पे, कहीं भी, सुबह दोपहर शाम 3-4 बार दिन में बैठे आधा घंटा, 10-15-20 दिन का तो कोर्स ही है, जड़ में से चली जाएगी और कभी होगी नहीं डायबिटीज। जो करके देख लेना, फिर वो लोग आप लोग बुलाओगे तो आपके दर्शन करने फिर आऊंगा तो मुझे बताना कि महाराज ठीक नहीं हुई, आपने बोला ऐसे हमने किया, थोड़े करेले वरेले खाते रहना, नीम के पत्ते, करेले वरेले, मिठाई मिठाई ये खाना और करेले वरेले ये खाते रहना और ये प्रयोग करना खंडे वाला, गारंटी से ठीक होगी। किया हुआ पट्टी करे, कई लोगों की ठीक हो गई, ग्वालियर में मैंने कराया उनको प्रयोग, अपनी आंखों के सामने कराया, करो ठीक हो। तो सुखी जीवन, स्वस्थ जीवन और सम्मानित जीवन आए ना दुआ। धर्म कामारथ मोक्ष दे, तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष की व्याख्या आपने सुनी। आगे रोग शोक संहार, यानी स्वस्थ जीवन, रोग का संहार कर तो स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन और सम्मान। रोग शोक संहार, एक शर्त क्या है? 2 शर्त है, भजे जो भक्ति भाव, भक्ति और प्रेम और थोड़ा अदब के साथ, मतलब अंदर कदकद हृदय से। हम क्या करते हैं कि संसार का कार्य करते हैं तो भाव और हो जाते हैं और परमात्मा का काम करते हो एकदम तटस्थ हो जाते हैं। ओम गणपते नमः, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम, अरे रखते चले जा रहे हो, अंदर भाव से तो बोलो। भावई कारण ईस है न स्वर्ण काट पाषाण, सत चित आनंद रूप है, व्यापक है, व्यापक है। भगवान तो सर्वत्र है, सर्वत्र भगवान है। तो जो कान सुन रहे हैं, आंख देख रही है, नाक सूंघ रही है, जीभ बोल रही है, शरीर बैठा है, पैर चलते हैं, हाथ काम करते हैं, शक्ति कहाँ से आती है? वही तो चेतन से परमात्मा से शक्ति आती है ना। तो सबको शक्ति तो वही दे रहा है ना, तो चेतन से परमात्मा से चेतनता है, जीवनता है। तो वो चेतन स्वरूप परमात्मा सर्वत्र है। वो पहले सत था, सत स्वरूप यानी पहले था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। हम बचपन में छोटे थे तभी भी वही का वही देख रहे हैं, अभी जवान थे वो भी वही देख रहे हैं अभी, और अभी भी हम देखते चले जा रहे हैं। वो देखने की शक्ति कौन दे रहा है? वो बुद्धि ईश्वर शक्ति कौन दे रहा है? उसी शक्ति से मिल रहा है ना, सब वही शक्ति से मिल रहा है। तो वो कौन है? वो सत्य चित आनंद, सत्य स्वरूप परमात्मा ही है, चेतन स्वरूप परमात्मा है। कीर्तन करते कोई अपना माँ बाप और खास प्रेमी व्यक्ति मिलता है तो अंदर से आनंद आता है, तो आनंद स्वरूप परमात्मा वही, वो अंतर्यामी परमात्मा खुश तो वो खुश, यानी व्यष्टि रूप में जो बैठा है वो आत्मा बनकर बैठा है, और समष्टि रूप में समान अनंत अनंत ब्रह्मांड में जो उसकी सत्ता व्याप रही है वो चेतन स्वरूप परमात्मा, वो अनंत अनंत ब्रह्मांड में व्याप रहा है वो परमात्मा, और जो अपने अंदर है वो आत्मा एक का एक। न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का, घड़ा तो अनेक पानी एक, मनुष्य अनेक पानी आत्मा एक, और वृक्ष तो अनेक लेकिन रस जड़ से लेकर फूल पत्तियों तक एक का एक, सब में एक जैसे रस है। ऐसा नहीं है कि नींबू का फल तोड़ो और निचोड़ो तो खट्टा, नहीं, उसमें जैसी खुशबू आएगी, पत्तों को तोड़ना वैसी खुशबू आएगी, जड़ को भी फाड़ना वैसी खुशबू आएगी, और तने थोड़ा खाल कर देखना वैसी खुशबू आएगी। नीचे से लेकर एक का एक ऐसा दे सब सदे सब सादे सब जाए, माली सींचे मूल को फूले फले। माली कभी ऐसा करता है कि इसमें पत्ते में पानी, इसमें पानी दे दे और जड़ को छोड़ दे तो पेड़ फलेगा फूला क्या? नहीं, जड़ में पानी दो रस सब फल जाए। ऐसे ही सबका सार
सब कुछ शक्ति दे रहा है, बुद्धि दे रहा है, तो बुद्धिदाता, शक्तिदाता, और उसको जो भक्ता है उसको मुक्तिदाता देने वाला पार ब्रह्म परमात्मा एक का ही। उसे फिर भाव से भावी कारण ईश है न स्वर्ण काट पाषाण सत्य चित आनंद रूप है व्यापक है भगवान। फिर वो चाहे पत्थर के रूप में हो, अगर भाव प्रबल है तो पत्थर में भी परमात्मा प्रकट होने की शक्ति है, इंसान के अंदर कर सकता है। वो पत्थर में भी प्रकट होने के लिए राजी है। धनाजाट में सलबट्टे में प्रकट किया था कि नहीं किया? अरे मीराबाई तो सत्संग की मूर्ति में समा गई थी कि नहीं समा गई? नामदेव तो ससरी समा गए नहीं समा गए थे विठ्ठल भगवान? तुकाराम जी ससरी समा गई थी, और कबीरदास जी तो ससरी चले ही गए थे, नीचे कुछ पड़े रह गए। है ना, आपने सब कुछ सुना। तो वो सबके लिए तैयार है। सिर्फ पिता बनने के लिए भी तैयार, पुत्र बनने के लिए भी तैयार, माता बनने के लिए तैयार, सखा बनने के लिए तैयार। अर्जुन के सखा थे ना कृष्ण, सखा बनने के लिए तैयार, गुरु बनने के लिए तैयार, और चेला बनने के लिए तैयार। लेकिन कमी है तो सर्व अपने अंदर कि सर्वव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम थे प्रकट, बस अपना प्रेम का हमारा है। सब चीज को अपना बनाने के लिए, परमात्मा को अपना बनाने में ही क्यों कष्ट परेशानी होती है, यही आश्चर्य। मेरे परमात्मा को अपना सुहृद बना के देखो, जो सब जगह सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम अमंगलम तेषाम हृदयस्थ भगवान मंगलाय। नित्य उत्सव भवेदसाम नित्य श्री नित्य मंगलम तेषाम हृदयस्थ भगवान मंगलाय। जो सदा है, सर्वत्र है, सब जगह है, और जिससे कभी अमंगल होता ही नहीं है। परमात्मा ने कभी किसी का अमंगल किया है क्या? जो भी अमंगल दिखता है जीवन के अंदर, दुख दिखते हैं, परेशानी, टेंशन, चिंता, ये सब किससे होता है? ये सब होता है अपने कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार। ये परमात्मा नहीं देता किसी को। ये तो प्रारब्ध में जैसा अभी कर रहे हैं तो अभी फल मिल जाए, कुछ दिनों बाद मिल जाए, और ज्यादा समय बाद मिल जाए, और ज्यादा समय मिल जाए, मृत्यु से पहले मिल जाए, नहीं तो मृत्यु के समय मिल जाए, अथवा तो मृत्यु के बाद मुझे मिले, अथवा तो पहले जो करे आए वो अभी भोग रहे। कर्मों का फल है, प्रारब्ध का फल है, वो अपना, उसमें परमात्मा का कोई हाथ। तो क्यों नहीं फिर हम अपने कर्म अच्छे करें? कर्म करने में सावधान, कर्म करने में सावधान, और फल भोगने में लाचार है। फिर आजाद थोड़ी है, कर्म करने में तो आजाद है, तो सावधानी से कर्म करो, और फल भोगेगा, भोगना ही पड़ेगा, उसमें लाचार है। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, तू इंसान यही करेगा। कर्म करे जा अच्छे फल तो परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, अच्छे कर्मों का फल परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, और कोई बुरा फल गया तो परमात्मा से प्रार्थना करो, गुरु प्रभु हे मेरे गुरुदेव, मुझसे ये गलती है, मुझे माफ करना, तो माफ भी कर देते हैं। अरे जघन्य अपराध है तो माफ कैसे करेंगे? छोटे मोटे अपराध तो माफ नहीं कर सकता, जघन्य अपराध तो सुनते नहीं पड़ेंगे। तो तरतीब प्रारंभ भुगतने ही पड़ते हैं। कुछ प्रारंभ अपने, कुछ प्रारब्ध अपने जप कर्म के फल अपने जप से, तप से, सेवा से खत्म हो जाते हैं। कुछ मंत्र के उच्चारण से, मंत्र जपने से हो जाते हैं, कुछ गुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो तरतीब प्रारब्ध होते हैं वो तो भोगने ही। और सदगुरुदेव भगवान की जय। नारायण हरि नारायण हरि। अगर कहो तो एक छोटा सा सुना दे भाई। हम तो गुरु की महिमा गाएंगे, चाहे वृंदावन चले जाएं, चाहे मथुरा चले जाएं, चाहे उरई चले जाएं, चाहे कोच चले जाएं, चाहे कालपी, करौंदा गाना सब लोग गाना। मेरी एक आदत है कि सब लोग गाते हैं तो मैं भजन गाता हूँ, फिर मैं गाना बंद कर देता हूँ। तो तर्ज रहेगी कि मैं तो राधे राधे गाऊं शाम तेरी भजन में। मैं तो गुरु महिमा, मैं तो गुरु की महिमा गाऊं शाम तेरी गलियन में। मैं तो गुरु की महिमा गाऊं शाम तेरी गलियन में। मैं तो गुरु भक्ति को बढ़ाऊं शाम तेरी गलियन में। मैं तो गुरु भक्ति को बढ़ाऊं शाम तेरी गलियन में। गलियन
तो गुरु भक्ति पढ़ाऊं श्याम तेरी कलियत में। गोविंद और गुरु के दर्शन, गोविंद और गुरु के दर्शन, गोविंद और गुरु के दर्शन, गोविंद बोले गुरु के दर्शन, गोविंद और गुरु के दर्शन, गोविंद और गुरु के दर्शन। ऐसे दर्शन मिटया दर्शन, ऐसे दर्शन मिटया दर्शन। तो गुरु का ही रूप गाऊं श्याम तेरी कलियत में, तो गुरु का ही रूप गाऊं श्याम तेरी कलियत में। हरि ओम गाऊं श्याम तेरी कलियत में, तो हरि ओम गाऊं श्याम तेरी कलियत में। तो गुरु का महिमा गाऊं श्याम तेरी कलियत में, तो गुरु की महिमा गाऊं श्याम तेरी कलियत में। कलियत में, कलियत में, कलियत में, गुरु की महिमा गाऊं श्याम तेरी कलियत में, तो गुरु की महिमा गाऊं श्याम तेरी कलियत में। Thank you.
गुरु की रज से पाप कटे हैं, गुरु की रज से पाप कटे हैं, पाप कटे हैं पुण्य बड़े हैं, पाप कटे हैं पुण्य बड़े हैं, पाप कटत है पुण्य बढ़त है, पाप कटत है पुण्य बढ़त है। गुरु का ज्ञान सुनाऊं श्याम तेरे गले में, श्याम तेरी गले में, हरिओम हरिओम राम राम तेरी गलियन में। गुरु के द्वार गए थे, कभी गुरु के द्वार गए थे, कभी गुरु के द्वार गए थे, कभी गुरु के द्वार गए थे, द्वार गए थे सेवा किए थे, द्वार गए थे सेवा किए थे, यदि गुरु सेवा कर पाऊं श्याम तेरी गलियन में, गुरु सेवा कर पाऊं श्याम तेरी गलियन में। हरिओम हरिओम नाम श्याम तेरी गलियन में, हरिओम हरिओम नाम श्याम तेरी गलियन में। गुरु के महिमा गाऊं श्याम तेरी गलियन में, गुरु की महिमा गाऊं श्याम तेरी गलियन में। गुरु भक्ति को बढ़ाऊं श्याम तेरी गलियन में, गुरु भक्ति को बढ़ाऊं श्याम तेरी गलियन में। जमुना दीदी वहीं बहती है, जमुना दीदी बहती है, यही बहती है सबसे कहती, यही बहती है सबसे कहती, यही बहती सबसे कहती, यही बहती सबसे कहती। गुरु को ना बिसराओ श्याम की गलियन में, श्याम तेरी गलियन में। हरिओम हरिओम गाओ
बोलो प्रेम से बोलो नारायण हरि। नारायण हरि। 4 बार बोलो नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। परमात्मा का नाम लेने में कंजूसी न करो, मैं समझ लो। यहाँ तो बढ़िया परमात्मा कर्म को अच्छी तरह से कहीं भी जाता हूँ, बोल भी मौनी बाबा होकर बैठ जाते हैं। अरे काम विकार भोगने में खूब कंजूसी करो, क्रोध में खूब कंजूसी करो, लोभ मोह मान बुराई ईर्ष्या छल कपट निंदा स्तुति सब में जितनी कंजूसी करो उतनी बड़ी। ठीक है, परमात्मा के नाम लेने में कभी कंजूसी। प्रेम से बोलो नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। सदगुरुदेव भगवान की जय। और भजन सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, अथवा तो आरती कर लेते हैं। माँ बहनों को भी जाना होगी, रोटी करनी होगी, सब कुछ हमें भी पहुंचना। नारायण नारायण नारायण। आरती करें, क्या करें और कुछ नहीं करना, कोई काम है क्या? एक भजन और तो सुना, चल सुनो। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। बोलो जब देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। बोलो देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग जब तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में तब तक मानेगा परिवार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। मानेगा परिवार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। जय हो। जब तक पैसा है शरीर स्वस्थ है, तब तक पैसा है। जिस जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, उसी ने हमें निराश किया है, उसी ने हमें निराश किया है। मन करके रिश्तेदार हमने देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। कहीं चोट लग जाए, कहीं चोट लग जाए तन को, कहीं चोट लग जाए कहीं चोट लग जाए तन को, कहीं
चोट लग जाए तन को सभी समझते हैं निर्धन को सभी समझते हैं निर्धन को गिरते हुए कई बार हमने देख लिया अब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। और सुनो ध्यान से आगे। अरे प्रतिभा का कोई मोल नहीं है 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 सफल सिद्ध अनमोल वही है सफल सिद्ध अनमोल वही है जो बात बनावे चार हमने देख लिया सब मतलब किया जो बात बनावे चार देख लिया सब मतलब किया देख लिया संसार हमने देख लिया सब मतलब किया देख लिया। विद्वान पढ़े ब्राह्मण पढ़े और जो गान ज्यादा बजा ले लो तो ठीक है अच्छे विद्वान ब्रह्मा और अच्छे कवितानी प्रसिद्ध पढ़े साधु संत महापुरुष पहुंचे हुए कुछ पूछता है कोई एक आदमी मुझे से भक्ता की बात अलग है अरे बाकी कितने संत महापुरुष छिपे पड़े प्रतिभा का कोई मोल नहीं है सफल सिद्ध अनमोल वही है कौन बात बनावे चार वही सफल सिद्ध रागे ब्रह्म ज्ञानी के पास न झांके 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 सत्संग का कोई मूल न आके सत्संग का कोई मूल न आके कुटलों के दरवाजे झांके कुटलों के दरवाजे झांके हो जाए दीदार हमने देख लिया सब मतलब किया हमने देख लिया हो जाए दीदार सब मतलब किया देख लिया संसार हमने देख लिया सब मतलब किया संतों का उपदेश यही है 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 वेदांत का सार 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 यही है हुआ क्या है सार हमने देख लिया संसार सेवा है सार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया अब मतलब के यार हमने देख लिया संसार
सकता है। जय जय श्री राम। बोल शंकर भगवान की जय। बांके बिहारी की जय। राधा रानी की जय। मान लो पढ़ के आज श्री कोच में सत्संग कार्यक्रम विजय महाराज जी का हुआ। सभी को खूब खूब हार्दिक अभिनंदन। हमारे समिति के कार्यकर्ता हैं और नाम बताएंगे और स्वागत बंदन के लिए जाएंगे। इस महीने में तो हनुमान जी की भी जयंती है और राम जी की भी है। रामनवमी पड़ेगी ना। बापू जी की भी है 29 तारीख को। और एक और है किसकी है? हनुमान जी की, बापू जी की, राम जी की एक और जयंती है। चार जयंती है। झूलेलाल जयंती। चार हरि ओम। ऋषि प्रसाद घर बैठे सेवा। बैठे घर पे कोई आए संस्कार दिए। ऋषि प्रसाद पत्र का अच्छा ठीक है। हरि ओम। अभी अप्रैल की एक ऋषि प्रसाद पत्र का आ गई है। नहीं आई है अप्रैल की है। इसमें सब दिया हुआ है पूरा टोटल दिया है। सब पढ़ना सब लोग प्रेम से। हरि ओम। पत्र का बिना